हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 45 करेंगे। इससे पहले हम लोग ने एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ 7500 प्लस का 44 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है बसोहली शैली, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था? तो ये किसने कहा था? तो व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। तो व्हीलर ने कहा था। नेक्स्ट मिलान करना है। तो इंडियन पेंटिंग अंडर दी मुगल किसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पर्सी ब्राउन। कौन है? पर्सी ब्राउन। दूसरा है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसके लेखक है कैथरीन। कौन है? कैथरीन। तीसरा है वी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, इसके हैं मोती चंद। कौन है? मोती चंद। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम के हैं अशोक कुमार। अब वीडियो रोक के इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये डाली गई थी गुरु हरगोविंद के द्वारा। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो ये हरगोविंद के द्वारा डाली गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर हुमायूं को संबोधित किया था। किसने? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किए थे शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण किया था, शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये किसके शासन में? विजयनगर के शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में निम्न में से किस परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा? तो ये भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ये संशोधित की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ये क्या जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? तो तकावी ऋण प्रदान किया था मुर्शिद कुली खान ने। किसको? कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन, गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था? तो ये किए थे सरफराज की हत्या। किसको? सरफराज की हत्या किए थे अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में। किस युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? तो यह किए थे टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में बेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? तो ये कहे थे रिपन ने। क्या कहते हैं? मेरा मूल्यांकन है मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। रिपन ने कहा था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो एक किया गया 114 अनुच्छेद में। कौन अनुच्छेद में? 114 अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जाता। किसको? न्यायिक समीक्षा को। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। ऑप्शन सी, निर्वाचन से संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। अगला क्वेश्चन है,
इसमें है सही विकल्प चुनना है। तो डोडा बेटा किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, सही है। नंदा देवी उत्तराखंड से, ये भी सही है। अनाईमुडी कर्नाटक से, गलत है क्योंकि अनाईमुडी केरल से है। सारामती नागालैंड से, ये सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गए थे? तो ये युग का नाम था क्रिटेशियस। क्या नाम था? क्रिटेशियस, जिसमें डायनासोर बड़े आकार तक पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के बृहत्तम क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये बृहत्तम क्षेत्र में है एंटीसेप्टी सोल। कौन सा है? एंटीसेप्टी सॉइल, भारत के बृहत्तम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? तो इनमें सभी अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है। फिनलैंड का मैदान जो है अपर्दन मूलक मैदान है। उत्तर यूरोप का मैदान जो है अपर्दन मूलक मैदान है। और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान अपर्दन मूलक मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां हिमानी सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निक्षेपण मूलक मैदान। क्या कहा जाता है? निक्षेपण मूलक मैदान। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंगधर चाक्षुष प्रकाश की तरंगधर से कम होती है, इसलिए ये अधिक आवर्धन होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो ये घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन है निलंबन अस्थायी होता है, यही असत्य है क्योंकि निलंबन अस्थायी नहीं अस्थायी होता है। बाकी का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो ये आ जाती है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट से। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट से जल की कठोरता की उपस्थिति आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 2n बिलियन के बराबर। किसके बराबर? 2n बिलियन के बराबर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो ये मिले होते हैं कंपोजिटी से। पुंकेसर जो होता है अपने पराग कोषों में और पत्तियों में कंपोजिटी द्वारा मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है वाक्य यंत्र द्वारा। किसके द्वारा? वाक्य यंत्र द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पुलजित पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न से कौन थे? तो वो कौन भारतीय थे जिसको पुलजित पुरस्कार प्रथम भारतीय भारत में पहली बार मिला था? तो ये थे गोविंद बिहारी लाल। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल को पुलजित पुरस्कार सर्वप्रथम भारत में मिला था। अगला क्वेश्चन है, परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? कौन सा नृत्य है? परिचकली लोक नृत्य। तो ये लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तय हुई थी 1957 ईस्वी में। 1997 अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ में? नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1948 से 49 में। 1948 से 49 में राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन, जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों स्थितियां बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। कौन थे? के.एन. राज युवा अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, रोजगार और कार्य की प्रकृति बताना है, सही सुमेलित करना है। तो इसमें सभी सही सुमेलित है, 1, 2 और 3। चलिए पढ़ते हैं क्या है। ब्लू कॉलर का संबंध शारीरिक श्रम से है, ये सही है। गोल्ड कॉलर का संबंध किससे है? अत्याधुनिक कुशल श्रमिक से, गोल्ड कॉलर। और रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख है नियंत्रण का गुणात्मक उदाहरण है? तो यह है मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन आवश्यकताएं जो हैं साख नियंत्रण का एक गुणात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार क्या है? तो इसका आधार है इनमें से सभी, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास व्याख्या का आधार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? तो ये श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तय हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजय बारो। कौन है? संजय बारो। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है संजय बारो। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? 144 किलोग्राम। कितना? 144 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों को छोड़कर 6ठी अनुसूची में, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो ये यूराल पर्वत जो है पुराने वलित पर्वत है। कैसी है? पुराने वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो बादलों का जो आकार है वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बर्फीली बारिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीली बारिश, जिसमें बारिश भी होता है और हिमपात भी होता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले, वीडियो को फिर से देख ले, ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और ये 50 नंबर क्वेश्चन के बाद स्मरणीय तख्त भी कराएंगे, जिसको आप देखिएगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ में? मुंबई में। चलिए कुछ स्मरणीय तख्त देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाए थे राजराजेश्वर का शिव मंदिर। किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। कहा? तंजौर में। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते थे? तो पेनरुद्रम उच्च अधिकारियों को, और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुद्रम। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों या प्रांतों में विभक्त थे? तो ये 6 प्रांतों में विभक्त थे। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? तो 1/3 होता था। किस काल में? चोल काल में। अगला है कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को
क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता है चतुर्वेदी मंगलम, जिसको ब्राह्मणों को देते थे करमुक्त भूमि, चतुर्वेदी मंगलम। अगला है कि चोल काल में कलंजू किस धातु के सिक्के थे? तो ये थे सोने के। कलंजू जो थे सोने के थे और किस काल में? तो चोल काल में। अगला है कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न किसको कहा जाता है? कंबन और कुट्टन और पुगलेंदी। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन और कुट्टन और पुगलेंदी कहा जाता था। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है पंपा पोना रन्ना, पंपा पोना रन्ना। और तमिल का है कंबन ओटकट्टन और पुगलेंदी। अगला है विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है? अलवर। और शिव के उपासक को नैनार। विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नैनार। इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 45 हम लोग पूरा किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इसके पहले हम लोग 44 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।